नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र के वस्तुनिष्ठ और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे अर्थशास्त्र की वह शाखा जो किसी व्यक्तिगत, परिवार या फर्म का अध्ययन करती है। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो किसी व्यक्तिगत, परिवार या फर्म का अध्ययन करती है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या होगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की वह शाखा जो व्यक्ति, परिवार, फर्म का अध्ययन करती है उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। यह छोटे स्तर की आर्थिक गतिविधियों जैसे मांग आदि तो है, मांग का नियम किस संबंध को परिभाषित करता है? मांग का नियम किस संबंध को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर है बी, मूल्य और मात्रा को परिभाषित करता है। यानी किसी व्यक्ति की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत या प्रतिलोम संबंध को परिभाषित करता है। अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। यानी कि इसकी कीमत घटने पर क्या होता है? मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। क्वेश्चन है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के सह-अस्तित्व को दर्शाती है। यानी कि जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के सह-अस्तित्व को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग पूर्व में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि नीति आयोग जो कि पूर्व में योजना आयोग था उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। यानी नीति आयोग जो पूर्व में योजना आयोग, इसके अध्यक्ष भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है बी, यानी कि 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में 12 जुलाई को हुई थी। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला एक शीर्ष विकास बैंक है। क्या है? यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला एक शीर्ष विकास बैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण व कृषि विकास को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात CRR कम कर दे तो ऋण सृजन पर क्या असर होगा? यानी कि यदि आरबीआई जो है वो नगद आरक्षित अनुपात CRR कम कर दे तो ऋण सृजन पर क्या असर होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है बी, बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात कम करने से बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक धन यानी कि तरलता उपलब्ध हो जाता है जिससे ऋण सृजन में वृद्धि होगी। यानी कि इसमें इसका
बढ़ेगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, बढ़ेगा, वृद्धि होगा। अगला क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स ट्विंस किन्हें कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बी, IMF और विश्व बैंक। क्या होगा? IMF और विश्व बैंक। यानी कि ब्रेटन वुड्स ट्विंस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और IMF और विश्व बैंक को कहा जाता है, मुद्रा कोष और विश्व बैंक को कहा जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों 1944 कब हुई? 1944 को अमेरिकी राज्य न्यू हैम्पशायर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नीली क्रांति मतलब मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। तो इसका आंसर है बी, मत्स्य उत्पादन। यानी नीली क्रांति का मुख्य संबंध जो है वो मत्स्य पालन और जलीय कृषि में भारी वृद्धि से है। अगला है भारत में हरित क्रांति के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? भारत में हरित क्रांति के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर है बी, इसका आंसर क्या है? बी, डॉक्टर विलियम गॉड। कौन थे? डॉक्टर विलियम गॉड। यानी हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले विलियम गॉड थे, डॉक्टर विलियम गॉड थे। उन्होंने 8 मार्च 1968 को 8 मार्च 1968 को एक भाषण में इस शब्द का उपयोग किया था। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। यानी भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इस शब्द का प्रयोग किया था डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा। क्वेश्चन है भारत में पहली बार संपत्ति कर किस वर्ष लागू हुआ? भारत में पहली बार संपत्ति कर किस वर्ष लागू हुआ? तो किस वर्ष हुआ दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1957। इसका आंसर है बी, 1957। यानी कि भारत में संपत्ति कर 1957 में लागू किया गया, जबकि विश्व इसका जो बनाया था तो वो बनाया था 1951 में। अगला क्वेश्चन है दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर है डी, रॉबिन्स। कौन है? रॉबिन्स। यानी अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रमुख प्रतिपादक ब्रिटिश अर्थशास्त्री लियोनेल रॉबिन्स है। क्या नाम है उनका? लियोनेल रॉबिन्स। नेक्स्ट देखेंगे परिभाषा किसके द्वारा दी गई? यानी कि धन संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो इसका आंसर है डी, एडम स्मिथ द्वारा। यानी कि अर्थशास्त्र में धन संबंधी परिभाषा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ द्वारा दी गई। इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। यानी कि जो एडम स्मिथ है इनको आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का विज्ञान किसने कहा? यानी अर्थशास्त्र को आर्थिक कल्याण का विज्ञान किसने कहा? तो किसने कहा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, मार्शल ने। किसने कहा? मार्शल ने। यानी अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का विज्ञान है। यह कथन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री
अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा कहा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शैम्यूलस ने किस विचारधारा के अंतर्गत परिभाषा दी? शैम्यूलस ने किस विचारधारा के अंतर्गत परिभाषा दी? तो इसका आंसर है आधुनिक विकास संबंधी यानी पॉल सैमुएल्सन ने आधुनिक विकास केंद्रित या विकासवादी विचारधारा के अंतर्गत अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। अगला है सभी सुखों का एक मात्र आधार धन है, यह किसने कहा? सभी सुखों का एकमात्र आधार धन है, यह किसने कहा? तो किसने कहा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ ने कहा। यानी कि सभी सुखों का एकमात्र आधार धन है, यह कथन भौतिकवादी दर्शन से प्रेरित माना जाता है, लेकिन किसी विशिष्ट प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में इसका सटीक उल्लेख खोज परिणामों में स्पष्ट नहीं है। इसके विपरीत भारतीय परंपरा में संतोष को सबसे बड़ा धन माना गया है। भारतीय परंपरा में संतोष को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। अगला है चुनाव करने अथवा निर्णय लेने की प्रक्रिया किस परिभाषा से संबंधित है? यानी कि चुनाव करने अथवा निर्णय लेने की प्रक्रिया किस परिभाषा से संबंधित है? तो इसका आंसर है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। यानी चुनाव करने अथवा निर्णय लेने की प्रक्रिया मुख्य रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया की परिभाषा से संबंधित है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है एडम स्मिथ। यानी कि आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है, जिन्होंने 1776 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित की थी। वही प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र के रचयिता आचार्य चाणक्य यानी कौटिल्य को भारतीय अर्थशास्त्र और राजनीति का जनक माना जाता है। अगला है सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है डी गॉटफ्रायड आकेनवाल। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गॉटफ्रायड आकेनवाल को सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला है सांख्यिकी एक विज्ञान अथवा कला है। सांख्यिकी एक विज्ञान अथवा कला है। कला और विज्ञान दोनों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों है। अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है। सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा दी है प्रोफेसर बाउले के द्वारा। यानी सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, यह प्रसिद्ध परिभाषा ब्रिटिश सांख्यिकीविद और अर्थशास्त्री सर आर्थर लियोन बाउली द्वारा दी गई। किनके द्वारा दी गई? सर आर्थर लियोन बाउली द्वारा दी गई है। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ होता है। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सांख्यिकी विधियाँ। एक रूप के सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विधियों या विज्ञान से है। इसमें आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन की तकनीकों का अध्ययन किया जाता है, जिससे उपयोगी निष्कर्ष निकाले जा सके। क्वेश्चन है
सांख्यिकी किन रूपों में परिभाषित की जाती है? सांख्यिकी किन रूपों में परिभाषित की जाती है? तो इसका आंसर है दोनों रूपों में सांख्यिकी परिभाषित की जाती है। अगला है आंकड़े या समंक कितने प्रकार के होते हैं? आंकड़े या समंक कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं दो प्रकार के। आंकड़े या समंक दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है प्राथमिक समंक वे होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता संकलित करता है। प्राथमिक समंक वे होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता संकलित करता है। तो पहली बार अगर वो संकलित करता है तो वे आंकड़े होते हैं। भारतीय जनगणना समंकों द्वारा भारतीय जनगणना समंकों का कौन सा प्रकार है? समंकों का कौन सा प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक समंक। क्या है? प्राथमिक समंक। अगला है अनुसंधानकर्ता किन समंकों के संकलन में प्रश्नावली का प्रयोग करता है? किन समंकों के संकलन में प्रश्नावली का प्रयोग करता है? तो इसका हो जाएगा ए प्राथमिक समंक। अगला है स्वहित से प्रेरित होकर आर्थिक क्रियाएं करना किस परिभाषा से संबंधित है? स्वहित से प्रेरित होकर आर्थिक क्रियाएं करना किस परिभाषा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी धन संबंधी परिभाषा, यानी कि इसका आंसर है धन संबंधी परिभाषा से संबंधित है। सांख्यिकी किन तथ्यों का अध्ययन करती है? सांख्यिकी किन तथ्यों का अध्ययन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी गणनात्मक यानी सांख्यिकी गणनात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है। क्वेश्चन है प्रारंभ में सांख्यिकी की उत्पत्ति किस रूप में की गई थी? प्रारंभ में सांख्यिकी उत्पत्ति किस रूप में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी राजाओं का विज्ञान। किस रूप में की गई थी? राजाओं का विज्ञान। अगला है स्टैटिक्स के शब्द स्टेटस यानी कि का वास्तविक अर्थ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए राज्य। स्टेट्स यानी कि स्टैटिक्स के शब्द स्टेटस या स्टेट्स का वास्तविक अर्थ क्या हो जाएगा? राज्य। आवश्यकता के आधार पर चुनाव कर संतुष्टि प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर है ए दुर्लभता संबंधी परिभाषा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुर्लभता संबंधी परिभाषा। किस परिभाषा में अर्थशास्त्र को संपूर्ण रूपों में देखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आधुनिक विकास संबंधी। अगला प्रश्न सांख्यिकी स्टैटिक्स शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? सांख्यिकी स्टैटिक्स शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी गॉटफ्रायड एकेनवाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है आंकड़ों यानी समंकों का प्रयोग सांख्यिकी के किस रूप में किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर है ए एक वचन। किस रूप में किया जाता है? ए एक वचन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी में स्टैट्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? स्टैट्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लिया गया है लैटिन भाषा से। इसका आंसर हो जाएगा बी लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी विधि का प्रथम चरण होता है। सांख्यिकी विधि का प्रथम चरण होता है। तो इसका आंसर है ए आंकड़ों का संकलन यानी आंकड़ों का संकलन। क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य किसका दूसरा नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य किसका दूसरा नाम था?
तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, आर्थिक मनुष्य की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? आर्थिक मनुष्य की कल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी एडम स्मिथ ने की थी। आर्थिक मनुष्य की कल्पना डॉक्टर एडम स्मिथ ने की थी। अगला क्वेश्चन है, तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषता के आधार पर क्रमबद्ध करना। तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वर्गीकरण। क्या हो जाएगा? सी वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का आर्थिक कल्याण है, धन इस उद्देश्य की पूर्ति का एक साधन मात्र है, किसने कहा? किसने कहा था? तो कहा था, इसका आंसर हो जाएगा मार्शल के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का आर्थिक कल्याण है, धन इस उद्देश्य की पूर्ति का एक साधन मात्र है। ये डॉक्टर मार्शल के द्वारा कहा गया था।